जय हिंद जय भारत दोस्तों। जैसे मैं वीडियो में आज दिखाऊंगा मेरे सोलर सिस्टम लगाने के बाद मेरा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हुआ, ये मैं बताऊंगा। ये सोलर पैनल लगाने के बाद मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना कम हुआ दोस्तों, यही मैं वीडियो में बताना चाहता हूँ। दोस्तों जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, मैं इसके पहले 5 साल से भी ज़्यादा समय से मैं सोलर यूज़ कर रहा हूँ। बाकी मेरे पास 12 वोल्ट की सिस्टम लगा हुआ था। इस समय 24 वोल्ट की सिस्टम लगा हुआ है। पिछले 8 महीने हो गए, 8 महीने प्लस हो गए 24 वोल्ट की सिस्टम लगा हुआ है। और मैं यही दिखाना चाहता हूँ, ये सोलर पैनल लगाने के बाद और मेरा जो डबल बैटरी की सिस्टम है, 24 वोल्ट की इन्वर्टर है स्मार्टन की, तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना कम हुआ दोस्तों, मैं वही बताना चाहता हूँ। मैं दिखाऊँगा अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप देख सकते हो। दोस्तों मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल 510 रुपये आया है दोस्तों। जहाँ तक है मेरा लाइट बिल 4,500-5,000 की लाइट बिल है, सिर्फ 520 रुपये में जाके रुका है। ये अगस्त की महीना है, आप देख सकते हो। मेरे मेरे घर में तो समर्सिबल से लेके सब कुछ चलता है, वॉशिंग मशीन से लेके घर की पूरे लोड चलता है। फ्रिज से दो दो फ्रिज है, फ्रिज से लेके पूरे घर की लोड पूरे चलता है दोस्तों। इसमें लाइट भी सब 32 32 वाट 18 वाट सब पूरे रूम पे लगा है। बाकी एक चीज़ ये है, मैं अपने तीनों रूम में BLDC फैन लगा के रखे। 2 BLDC फैन है, एक सादा बजाज की फैन है दोस्तों, वो 75 वाट वाले, बाकी BLDC फैन 32 वाट वाले। तो मैं लगाने के बाद देखा हूँ, मैं अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम कर पाया दोस्तों। ऐसा नहीं कि लोग बताते हैं सोलर पैनल लगाने के बाद बिल कम नहीं आता है, कुछ कारण है, कुछ चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है उसके बाद ही आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम होगा। सिर्फ सोलर पैनल लगाने से बिल कम नहीं होगा, आपने भी कुछ चीज़ की ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे पास ऑफ ग्रिड सिस्टम है दोस्तों, मैं कोई टेक्नीशियन नहीं हूँ, मैं घर के लिए यूज़ करता हूँ। और ये मैंने खुद ही सेटअप किया। मैंने 2 किलोवाट की सिस्टम है स्मार्टन की बैटरी के साथ। पहले एक बैटरी था, अभी 2 बैटरी स्मार्टन की इन्वर्टर है 3250, ये भी अच्छा इन्वर्टर है। बीच में मेरा इन्वर्टर में काफ़ी प्रॉब्लम आया था, तो नासिक से टेक्नीशियन आके उसको सुधार के गए। तो उसमें कोई दो मत नहीं है, अच्छा काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। और इन्वर्टर काफ़ी लोड उठाने में सक्षम है। जैसा कि हमने इसको लोड टेस्ट करके दिखाया है, 2600 वाट तक लोड ये रन करा लेता है। वो भी यानी जो सवेरे सवेरे 10 बजे से लेके 4 बजे के बीच अगर 2600 वाट तक लोड ये रन कराता है, हमने देखा हूँ। बाकी नाइट के समय जैसा सूरज जाने के बाद हमने चेक नहीं किए, क्योंकि दोनों बैटरी में शायद उतना वाट तो लोड नहीं ले पाएगा। जैसा सोलर रहते हुए हमने 2600 वाट तक स्मार्ट में टेस्ट करके देखे, इतना लोड उठाने में सक्षम है। जैसा दूसरा कंपनी है, तो मैं नाम नहीं लेता, तो उनका तो 1800-1900 तक, वो 1800-1900 वाट तक लोड लेने में सक्षम रहता है। बाकी ये 2600 वाट तक, यानी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से इसका लोड रन हो जाता है। बाकी अगर पावरफुल दमदार इन्वर्टर बोला जाए तो स्मार्टन की इन्वर्टर है, ऐसा नहीं है। बाकी अगर किसी को लेना है स्मार्टन की इन्वर्टर, और मैं एक बार बताऊंगा उसका सर्विस सेंटर अपने एरिया में है कि नहीं है, पहले पता कर ले, उसके बाद स्मार्टन की इन्वर्टर ले। बाकी स्मार्टन के कोई ये नहीं है, बहुत पावरफुल इन्वर्टर है, हेवी से हेवी लोड उठा लेगा। जैसा मैं बता रहा हूँ, पानी के समरसीबल के साथ में मेरा फ्रिज ऑन रहता है, वॉशिंग मशीन भी देखा, घर की पूरे लोड देकर भी देखा हूँ, तो दमदार इन्वर्टर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूरे लोड चल जाता है, कोई यानी बीप की ये आवाज़ नहीं आते, यानी बढ़िया तरीके से चलता है। और दूसरी बात है ये है, जो अगर अपने को समरसीबल चलाना है, अगर समरसीबल 5.5 एम्पियर 6 एम्पियर करेंट कंज्यूम करता है समरसीबल में दोस्तों, मैं रात के समय समरसीबल ऑन किया नहीं है अभी तक के, क्योंकि रात के समय जो बैटरी से बैकअप मिलेगा वो घर के लिए है। मैं दिन के 8 9 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक मैं समरसीबल ऑन करता हूँ। ज़्यादातर यही समय के बीच मैं समरसीबल को ऑन करता हूँ। मेरे को अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी कुछ लोगों का कहना है
जैसा ये बरसात के समय प्रॉब्लम है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बरसात के समय आपको प्रॉब्लम ये आएगा, जो समरसीबल नहीं, धूप निकलेंगे तो समरसीबल चलेंगे, नहीं तो समरसीबल की कोई गुंजाइश है। समरसीबल तो चल जाएंगे, बाकी घर की ये जो सारा लोड है शाम के बाद वो नहीं चलेगा, सीधी सी बात है। मेरे पास सोलर पैनल 2 किलोवाट है, क्योंकि इसमें 3200 वाट तक सोलर पैनल की कैपेसिटी है। मेरे पास सिर्फ दो ही किलो है, बाकी उसमें मेरा हो जाता है ऐसा, पूरे नीचे पूरे समरसीबल से लेकर सब कुछ चल जाता है। बाकी ये बरसात के समय जब बरसात होते बादल छाए रहता है, समरसीबल छोड़कर घर की पूरी लोड चलता है सवेरे तक, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में मैं बता रहा हूँ, मेरे पीछे जो एमरान की बैटरी दिख रहा है वो 200 एम्पियर की बैटरी है दोस्तों। मैं जानबूझ के 200 एम्पियर बड़ा बैटरी लिया मैंने, इसमें बैकअप ज़्यादा मिलेगा करके। और दूसरी बात है, एक बैटरी देख रहा है उसमें 5.5-6 साल कंप्लीट हो चुका है, और दूसरा नया बैटरी है 8 महीने की, वो भी बढ़िया। शुरू से जैसा उसको सोलर से चार्जिंग करता था, पहले 12 वोल्ट की सिस्टम था, पिछले 5-6 साल हो गए करीबन मैंने यूज़ किया। लुमिनस की इन्वर्टर जेलियो प्लस 1100 भी है, उसको यूज़ किया, वो भी बढ़िया इन्वर्टर था। बाकी वो घर की सादा इन्वर्टर था, सोलर इन्वर्टर नहीं था दोस्तों। ये स्मार्टन की ये सोलर MPPT टेक्नोलॉजी की है। इसमें कुछ खासियत है, कुछ खूबी है दोस्तों। इन्वर्टर MPPT सिस्टम है, जो बाकी जो सा एप्रो UTL इसमें नहीं आया, माइक्रोटेक इसमें नहीं आया, जो इसमें कुछ ज़्यादा ही फंक्शन दिया हुआ है। यानी देखा है तो बेस्ट इन्वर्टर है, मैं तो बोलूँगा। तो स्मार्टन के पीछे अगर सर्विस सेंटर अपने एरिया में है तो दोस्तों स्मार्टन की इन्वर्टर लेना चाहिए। और दूसरी बात है, कुछ ग्राहकों की कहना है लाइट बिल कम नहीं होता सोलर पैनल लगाने के बाद, है गलत बात है, लाइट बिल कम होता है। बाकी अपने को ख्याल रखना पड़ेगा थोड़ा सा। मैंने जैसा बताया, समरसीबल दिन के समय चालू करना पड़ेगा, हमारे पास इतना स्टोरेज है, इतना करंट बना है, उसके हिसाब से घर की लोड चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑफ ग्रिड सिस्टम है। अगर ऑन ग्रिड सिस्टम रहता तो कोई बात नहीं, कैसे भी चला कभी भी चला, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसका कैसा सिस्टम है, जो सोलर से जो पावर आता है, मेरा 2 किलोवाट में सोलर से पावर आता है 8 यूनिट। अगर मैं दिन भर यूज नहीं करूंगा, मेन चीज है ये, सोलर लगाने के पहले ये चीज को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जैसा सोलर से जो पावर आने वाला है, मेरे 2 किलोवाट सिस्टम में 1 किलोवाट के पीछे 4 यूनिट करंट आता है दोस्तों। मेरे पास 2 किलोवाट है, करीबन 8 यूनिट करंट आता है। अगर मैं दिन के समय यूज करूं 8 यूनिट, फिर मेरे को AC में 8 यूनिट मिल जाएगा दोस्तों। अगर मैं दिन के समय सिर्फ बैटरी को स्टोरेज करूंगा, और मैं घर की पूरे लोड बंद करके या पूरे लोड में बिना यूज के दोस्तों, सिर्फ बैटरी से शाम के बाद अगर यूज में लूंगा तो ज्यादा से ज्यादा 2.5 यूनिट, 2.25-3 यूनिट से ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर दिन भर आप यूज करोगे समरसीबल, चाहे बाकी घर की पूरे अप्लायंस अगर यूज करोगे, और साथ में रात को भी फिर आपको मिलेगा, जैसा ऊपर से 8 यूनिट आ रहा है, फिर देखा जाए तो 6 से 7 यूनिट पूरा मिलेगा दोस्तों। अगर सिर्फ नाइट में यूज करोगे सिर्फ 2-2.5 यूनिट, 2.25-3 यूनिट में ढेर, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकते आपको, किसी भी इन्वर्टर किसी भी बैटरी में नहीं मिलेगा। बाकी ये चीज़ अगर दिन में हेवी लोड, बाकी मेरे घर में AC नहीं है, जो नहीं मैं AC चला के दिखा था, मेरे घर में AC नहीं है दोस्तों। और दूसरी बात है, दिन के समय पानी मोटर में पहली बताया सवेरे 8 बजे से लेके 4 बजे तक, ये समय के अंदर जैसा धूप रहता है उस समय समरसीबल को ऑन करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक इतने 8 महीने हो गए, कोई दिक्कत नहीं आता है दोस्तों, बढ़िया तरीके से चलता है। और जैसे समरसीबल चलाने के बाद मैं अपना DC एम्पियर, अपना AC एम्पियर मीटर में चेक करता हूँ तो 5.5-6 एम्पियर करंट कंज्यूम करता है एक समरसीबल। और इसमें दिखाता है 60 मशीन की कैपेसिटी के 60% लोड चालू है समरसीबल रन करने के बाद दोस्तों। और मैं पूरे हेवी जैसा सूरज
जिस समय हेवी सूरज रहता है उसमें दोपहर के समय, उस समय मैं पूरे लोड चालू करके देखा 2600 वाट तक की मशीन की कैपेसिटी है दोस्तों। उस वाले में मैं तो एक नंबर बताऊंगा, ये मशीन बहुत दमदार है। अगर आप परचेस कर सकते हो, इसमें कोई झिकझक वाली बात नहीं है। स्मार्टन 3250 कई सारे टेक्नीशियन नागपुर से, अपना नासिक से टेक्नीशियन आया था मेरे मशीन में जब प्रॉब्लम हुआ था, तो उनने आके बताया जो कई सारे मशीन की जो प्रॉब्लम है सबको मिला के फिर ये मशीन को निकाला गया है जो 3250 है एमपीपीटी टेक्नोलॉजी की। बहुत ही दमदार मशीन है बोले, इसमें कोई प्रॉब्लम आते नहीं है बोले, इसमें कोई प्रॉब्लम आते नहीं है। और प्रॉब्लम आने के कारण भी है कुछ, मैं दोस्तों मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आखिर मशीन में प्रॉब्लम क्यों आता है। क्योंकि ये ऑनलाइन मिलता है, ऑनलाइन वीडियो देख के हर कोई लगाने की कोशिश करता है, टेक्नीशियन को नहीं बुलाता है, फिर उसमें प्रॉब्लम आता है दोस्तों। मैं क्यों आता है तो अगले वीडियो में मैं ज़रूर बताऊँगा दोस्तों। मेरे वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट पे बताना, अगर आपको नहीं भी अच्छा लगा तो वो भी मेरे को कमेंट पे बताना दोस्तों। क्यों बाकी इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आता है दोस्तों, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। मेरा 4000 5000 की बिल दोस्तों अभी सिर्फ 500 में 520 रुपये में जाके अटका हुआ है। सिर्फ इतना मैं खुश हूँ, जब से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ मैं सोलर लगा के खुश हूँ। बीच में थोड़ा सा नर्वस हो गया क्योंकि इसका सर्विस नहीं मिल रहा था, ऐसा लगा तो 12 वोल्ट की सिस्टम ही अच्छा है। फिर देखा तो नासिक से आके अपना यहाँ से नासिक करीबन 8-9 घंटे की रास्ता है, वहाँ से टेक्नीशियन आया था, मेरे से कोई चार्जेस नहीं लिए और फ्री में सुधार के गए इसको। जो एमपीपीटी सिस्टम है उसको, चार्जिंग सिस्टम है उसको, बोर्ड को पूरे बदल के दूसरा नए बोर्ड लगा के गए। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पावरफुल चल रहा है, एक नंबर चल रहा है, कोई झिकझक वाली बात नहीं है। अगर आपके एरिया में सर्विस सेंटर है, क्योंकि मेरे एरिया में सर्विस सेंटर नहीं है इसलिए मेरे को लंबा इंतजार भी करना पड़ा था, मेरे मशीन में प्रॉब्लम आया था तो मेरे एरिया में सर्विस सेंटर नहीं है। यहाँ से नासिक 8-9 घंटे की रास्ता है, वहाँ से टेक्नीशियन आया था, मैं कंप्लेंट किया था तो वहाँ से आया। आने में भी समय लगाया, ऐसा नहीं है 2 महीने के ऊपर समय लगाया था आने के लिए। बाकी मेरा काम चल रहा था, ऐसा नहीं है। मैं दूसरे अपने एमईसी स्मार्ट कंट्रोलर से मैं अपनी सोलर पावर को बैटरी में स्टोरेज कर रहा था, मैं अपनी पूरे लोड चला रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मशीन के माध्यम से मेरे बैटरी चार्जिंग नहीं हो रहा था, यही प्रॉब्लम था दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है दोस्तों, मैं वीडियो को और बड़ा नहीं करता दोस्तों। मेरा वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट पे बताना। आपको अगर अच्छा लगा वो भी बताना, नहीं भी अच्छा लगा तो वो भी बताना दोस्तों।